संसार हमारा चल रहा है, उस पे दृष्टि हमारी है, क्या हो रहा है, और वहां पे चल रहे जो पात्र अभिनय कर रहे हैं उनके भावों से पूरी तरीके प्रभावित हो, उनके रोने के साथ हम मूवी में रोने बैठ जाते हैं, उनके हंसने के साथ हम हंसने बैठ जाते हैं, तो हम पूरी तरीके से उनसे प्रभावित होते रहते हैं और उसी के अनुसार अपनी मन स्थिति का निर्माण करते हैं, अपनी भाव स्थिति का निर्माण भी करते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, जब मूवी खत्म होती है, द एंड लिखा आता है और फिर उसके बाद में एंड भी लिखा जब बंद हो जाता है तो सामने सिर्फ एक सामने पर्दा ही दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता। वो कहाँ गया संसार सारा, नाम रूपात्मक सारा संसार जितना भी था, जो आने जाने वाला सारा संसार था, जैसे ही बात हुआ तो वो सत्य अधिष्ठान रह गया, सिर्फ पर्दा रह गया जो असंग है। कहीं कोई उस पर परिवर्तन नहीं, कहीं कुछ नहीं उस पर। तो उसी तरीके से ये जो संसार है ये भी नाम रूप और सत्ता, नाम रूप और अस्थि, नाम रूप और सत्य, नाम रूपात्मक सारा, और नाम रूपात्मक ये सारा, ये जितना जगत है सारा नाम रूपात्मक, ये सारा परिणामी है, सारा बदलने वाला, अनित्य है, सारा अनित्य है, परिणामी है, नाम रूपात्मक है, ये सारा सारा आने जाने वाला है, ये सब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। लेकिन ये जो है ये जो है ये कहीं आ जा नहीं रहा, ये वही का वही है ही रहेगा। बाकी सारी ये नाम रूप आ रहे हैं जा रहे हैं, बदल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। ये कुछ भी रखा है, कोई वस्तु रखी है, कुछ भी रखा है, सामने देख किया कुछ भी रखा है, तो जो वस्तु सामने जो दिखाई दे रही है ये नाम रूप है। जैसे मोबाइल मोबाइल का उदाहरण, मोबाइल, हाँ, और आगे है, ये जो है ना, यही सत्य है, ये है कहीं नहीं जाएगा। मोबाइल आया और गया, मोबाइल नाम रूपात्मक आया गया। ये सामने आपके कुर्सी पड़ी हुई है, कुर्सी सामने क्या है, कुर्सी नाम एक प्लास्टिक ने जो उसका कारण है, उस प्लास्टिक ने एक फॉर्म, एक रूप ले लिया, हमने उसका नाम कुर्सी रख दिया, वो कुर्सी हो गया। तो मूलतः क्या है, प्लास्टिक ही है। तो प्लास्टिक की दृष्टि से देखिए तो नाम रूपात्मक जो कुर्सी थी वो चली गई वो थी नहीं, आई नहीं, ये तो हमने एक व्यवहार के लिए नाम दे दिया बस। अब ऐसे प्लास्टिक का और एनालिसिस, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक पता चला प्लास्टिक भी नाम रूप है, प्लास्टिक का अधिष्ठान कुछ और है। तो इसलिए जैसे जैसे इन वस्तुओं का निगेशन करते जाएंगे, एक बात ध्यान रखिए, है कहीं नहीं जाता है हमेशा रहता, वो जो है ना वही ब्रह्म है, जो है वही ब्रह्म है। इसलिए सारे जगत का जो अधिष्ठान है वो है रूप से, जो ब्रह्म है वो कभी बदलता नहीं है। बाकी नाम रूपात्मक ये सारे आने जाने वाले, बदलने वाले, सारे सारे के सारे क्षणिक, सारे के सारे नश्वर, सारे के सारे विनाशी, सारे के सारे विनाशी। इसलिए सारा जगत पूरा, सारा जगत विनाशी है, सारा जगत विनाशी, सारा जगत अनित्य, परिणामी सारा जगत, और उसका जो अधिष्ठान रूप से जो सत्य है, जिस पर वो जगत दिखाई दे रहा है, वो पूरी तरीके से अविनाशी है, वो पूरी तरीके से अविनाशी है, और पूरी तरीके से अविनाशी के साथ में नित्य है, अपरिणामी है, अपरिणामी है, सर्वगत है, क्योंकि है बिना जगत ही नहीं है, जगत के, इस है के बिना जगत की कोई वस्तु ही नहीं है। और वो जो है मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, और जो है वो जड़ नहीं हो सकता, वो चित्त है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप है, चित्त है वो, और वही अनंत है।
तो और ये अनंत जो है ना, आनंद आनंद जो हम लोग कहते हैं ना, ये आनंद जिसका हम अनुभव करते हैं विषयों के रूप में, आनंद का अनुभव करते हैं अपने, ये जगत के, ये कई, और ये जो ये एक मेडिटेशन का आनंद है, जिसे हम योगा आनंद कहते हैं, ये ध्यान आनंद, योग आनंद, ये आनंद सारे जो है ना, ये आनंद आने जाने वाले हैं सारे, ये आनंद सब आने जाने वाले। आनंद में भी अपनी अनंतता का अनुभव होता है, ये समझ नहीं पाते हैं लोग। जब आदमी आनंद की स्थिति में होता है, तो उस समय उसे सीमाओं का भान नहीं होता, वो अनंत को छूता है सिर्फ। आनंद के क्षणों में, जो विषय आनंद के क्षणों में, भोग आनंद के क्षणों में, वो अपने अनंत को छूता है, अपने अनंत स्वरूप को छूता है सिर्फ, और उसी को बार बार वो अनुभव करना चाहता है, बार बार उसको, और इसीलिए आनंद के क्षणों को बार बार स्मरण करके वो आनंद की तरफ भागता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता, आनंद के क्षणों में जो अनंत का अनुभव करते हैं, वो जो हमने क्षणिक अनंत का अनुभव किया, उस समय आनंद के क्षणों में किसी को भी अपनी सीमाओं का बोध नहीं होता है, किसी को वो सीमाओं में नहीं बंधा होता। जब आप खिलखिला के हंसते हैं, आपको अपने इस तन का, मन का, किसी का भान ही नहीं होता, वो क्षणिक होता है, भान ही नहीं होता। और वो जो अनंत, जो वो अनंत मेरा स्वरूप है, मेरा। इसलिए आनंद, जब सच्चिद आनंद, आनंद का, सच्चिद आनंद, ये वेदांतियों का, ये बहुत से लोगों को इस नहीं समझा है, ये कंफ्यूजन है बहुत बड़ा है। वो आनंद, वो सच्चिद आनंद, जब बात आती है आनंद को समझते हैं कि जैसे ही हम आनंद का अनुभव करते हैं विषयों में मिलने वाला, जगत से मिलने वाला, वो ये आनंद ले लेते हैं। ये आनंद नहीं, इस आनंद का भी जो अधिष्ठान है, और आनंद का मतलब अनंत है, ये भी आप समझ। इसलिए सत्य, सच्चिद आनंद, और इसी को तैत्तिरीय उपनिषद में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ये जो अनंत है, असीमित है, देश काल वस्तु की सीमा से परे है, वो मेरा स्वरूप वही है, जो, इसलिए जो एग्जिस्टेंस है, जो है ना, वो है, जड़ भी है, जड़ नहीं है, वो चेतन है, और चेतन के साथ अनंत भी वही। इसलिए सच्चित आनंद, ये तीन शब्द जो हैं, ये तीन शब्द ब्रह्म और आत्मा, मतलब ब्रह्म आत्मा अलग अलग मत समझिए, ये इसी के लिए ही, सिर्फ इसी में ये लगते हैं सिर्फ, और किसी में नहीं लगते ये। सच्चिद आनंद जो है ना, ये आत्म तत्व वस्तु में लगते हैं, ब्रह्म वस्तु में लगते हैं, और ये किसी में नहीं लगते हैं। इसलिए ब्रह्म का लक्षण यही है, सच्चिद आनंद, यही आत्मा का लक्षण है, ये आपका लक्षण ही है ये। आप मतलब आत्मा, आपसे मतलब यहाँ पे चूंकि पृथक करके रखना है, बिल्कुल ये ध्यान रखिए सब, ये सारा जितना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच, ये सबका अधिष्ठान जो है, ये आत्म वस्तु है, आत्म, और वही आत्म, आत्मा आप हैं। तो इस सब से पृथक करना, सबको बाध करके अपने स्वरूप में आना, यही अपवाद है। तो जैसे, जैसे मूवी आप देख रहे हैं, सारे जगत, जो मूवी के ऊपर सारी जो जगत चल रहा है, सारा चलचित्र चल रहा है, बाद में पता चलता है कि ये ये बड़ा सटीक एग्जाम्पल है ये। और जैसे मूवी खत्म होती है
आप देखिए, 1 मिनट नहीं रुकता है वहां पे। वो निर्गुण ब्रह्म जो अधिष्ठान रूप से बैठा हुआ है, जो पर्दा, किसी का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। कोई नहीं रुकता। मूवी खत्म हुई और सब भागे अपने अपने घर। सारे अपने अपने घर भागे। तो इंटरेस्टेड लोग किसमें, मूवी में देख लीजिए ना उदाहरण। इंटरेस्टेड किसमें है? वो जो सारा, जो पूरा सिनेमा, जो संसार जो चल रहा है, सब उसी में एंजॉय कर रहे हैं सारे। और जहां मूवी खत्म हुई कि लोग अब भागे अपने अपने घर में, किसी का उस ब्रह्म में इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का। इसलिए ये जो द्वैतवादी है, ये जो संसारी लोग हैं, वो कहते हैं क्या, ये वो उल्टा वेदांत को, वेदांत से बड़ा असुरक्षित हो जाते हैं। वेदांत से, इस ज्ञान से बड़े असुरक्षित हो जाते हैं। कहते हैं ये भी कौन सा ज्ञान है जो सारे संसार का बात कर दे। अरे भगवान ने इतना सुंदर जगत बनाया, एंजॉय करने के लिए बनाया है अपना। ठीक है, भोगो खूब अपना, एंजॉय करो खूब। ये इसके लिए बनाया भगवान ने, एंजॉय करो अपना, ये खूब एंजॉय करो अपना। इसलिए घूमो फिरो, खाओ पियो, एंजॉय करो, ये करो वो करो, क्या रखा है। और इसलिए कुछ लोग यही कहे, कुछ क्या अधिकांश ये कहेंगे, अरे संसार बनाया भगवान ने, आए कुछ खा पी के मरे अपना, और क्या, कुछ एंजॉय करके मरे। मरना तो है, तो ये सब करके मरे अपना, क्या है। भगवान ने बनाया इसीलिए, भगवान ने इसीलिए बनाया अपना, खा पी के एंजॉय करके अपना मरे, क्यों अपने कसर रखे। एक हमसे बोले, एक जगह मैं कहीं था, तो ये सामान्यता होता ही है कि मिष्ठान से ही स्वागत किया जाता है हमारे यहाँ, आतिथ्य सत्कार और ये सब। जब मिलते हैं, ग्रीटिंग्स, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, तो मीठे के साथ और ये सब। तो मैंने कह दिया, मैंने ठीक है थोड़ा सा ले लिया। नहीं 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 नहीं, आपको पूरा ही लेना हमसे। अरे भाई, मैं, ये कोई शरीर की सीमा है, नहीं ले सकता। नहीं नहीं नहीं, क्या स्वामी जी, ये भी कोई बात है। अपने खाओ पियो खूब एंजॉय करो, क्या कौन सा खाम खाम है, क्या है ये सब। सब खाओ, सब खाओ पियो अपना, खूब एंजॉय करो। ये क्या, ये मिठाई नहीं खा सकते, क्या जिंदगी का मतलब है। क्या जिंदगी का मतलब है। जिंदगी के मतलब ही यही, खाना पीना एंजॉय करना बस। और इसलिए जैसे ही मूवी खत्म होती है, मैंने देखा है, मैंने एक बार, मैं तो खैर पता नहीं, जिंदगी में 2-4 मूवी देखी होंगी शायद, वो भी पता नहीं कब देखी, अब ये भी नहीं याद। तो मैंने देखा हॉल में, इवन मैं भी जो बैठा था, मैं अपनी भी बता रहा हूँ, जैसे मूवी खत्म हुई, बस खत्म होते ही एंड लिखने से पहले लोग खड़े हो जाते हैं, और सीधा बाहर, 1 मिनट नहीं लगता, हॉल खाली हो जाता है। कोई इंटरेस्ट नहीं लेता उसमें। वो जो निर्गुण है, जिस, जो सारे जगत को जिसने सत्ता दी, जो सारे जगत को सत्ता दे रहा है, जो सारे जगत का अधिष्ठान है, कोई उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखता, उसे कोई चाहता ही नहीं है उसे। इसलिए ब्रह्म को कहाँ चाहते हैं लोग, सारे जगत संसार चाहते हैं। ब्रह्म को भी अगर चाहते हैं, तो ब्रह्म के लिए कहाँ चाहते हैं संसार में, संसार के लिए ब्रह्म को चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये संसार है, सारे संसार का दाता है, सब संसार में सब कुछ देने वाला है ये। सारे संसार का दाता है, सारे जगत का दाता है, सारे जगत को देने वाला ही है। इसलिए बस इसी से ले लो। इसलिए बहुतों की भक्ति सिर्फ यहीं तक रहती है, मात्र यहीं तक, इसके आगे बढ़ते नहीं। बस ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मेरी समस्या, दो ही चीजें चाहते हैं, या तो किसी समस्या का समाधान हो जाए, मतलब अनिष्ट से छुटकारा मिल जाए, अनिष्ट से छुटकारा मिल जाए। मतलब क्या है, यही अनिष्ट से छुटकारा, यही द्वेष। और जो इष्ट वस्तु है वो मुझे मिल जाए, और इष्ट वस्तु बनी रहे, अनिष्ट वस्तु छूटी रहे। ये इष्ट अनिष्ट, इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट से छुटकारा, यही राग द्वेष। इन्हीं राग द्वेष की पूर्ति में सारा, और ये पूर्ति चूंकि कई बार अपने हाथ में नहीं है, तो जब लगता है कि अब अपने प्रयास में है ही नहीं, अपने प्रयास से होगा नहीं,
तो फिर ये पता ही ईश्वर, हाँ, यही सारे जगत का यही सब देने वाला है। तो बस ईश्वर को, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर से जुड़े रहो। किसके लिए? हाँ, बस यही अपने राग की पूर्ति के लिए और देश की निवृत्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट से निवृत्ति के लिए, बस इन्हीं के लिए बस परमात्मा से जुड़े रहो। उन्हें कोई लेना देना नहीं परमात्मा, इंटरेस्टेड नहीं है लोग। इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध। इस सिद्धि के लिए, इस सिद्ध प्राप्ति, इस ब्रह्म प्राप्ति के लिए, अरे कोई हजारों में एक आता था, कई हजारों में कोई एक हाथी आता है जो वास्तव में वही चाहता है, जिसे जगत का कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे जगत का कोई पदार्थ नहीं चाहिए, जगत की कोई वस्तु नहीं चाहिए। आप लोग उन्हीं में से हैं। इसलिए आपकी संख्या लाखों में एक वाली है। हाँ। उसी की तो विवेचना हो रही है, उसी की तो प्राप्ति की हो रही है यहाँ पे। उसी के लिए तो बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं सब लोग। और इसलिए अगर ईश्वर को भी मानते हैं तो ईश्वर को ईश्वर के लिए नहीं मानते, ईश्वर को संसार के लिए मानते, संसार की पूर्ति होती है इसके लिए मान रहे। तो यहाँ और यहाँ वेदांत में, इस प्रक्रिया में जिसे हम चाहते हैं उन सबका बात हो रहा है, चाहे जिससे हम छूटना चाहते हैं या जिससे हम पाना चाहते हैं, इष्ट अनिष्ट दोनों का बात हो रहा है यहाँ। और जो इष्ट अनिष्ट का जो अधिष्ठान है, जो सारे जगत का अधिष्ठान है, जो ब्रह्म वस्तु है, जो सत वस्तु है, जो चैतन्य है, जो अनंत है, एक वही रह जाए और वही मैं हूं, उसी की प्राप्ति करना। प्राप्ति करना मतलब क्या? ब्रह्म प्राप्ति मतलब ब्रह्म का बोध हो जाना। किस रूप में? कि अहम ब्रह्मास्मि, ये, और दूसरा ये सारा जगत ये भी ब्रह्म है। ये जो ज्ञान है, यही ब्रह्म की प्राप्ति है, यही ब्रह्म की प्राप्ति। अप्राप्ति क्यों है? क्योंकि अज्ञान है, होते हुए कुछ पता ही नहीं। तो ये सारे जगत का अपवाद हो जाए, अर्थात जगत नाम की चीज ही नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सारे के सारे मिथ्या है, ये सारे के सारे अधिष्ठान से परे नहीं है। जैसे जगत का कोई भी कण, जगत का कोई भी क्षण ब्रह्म से परे नहीं है। जगत का कोई भी कण, जगत का कोई भी क्षण ब्रह्म से परे नहीं, ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म से दूर नहीं है, ब्रह्म से पृथक नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं है उस ब्रह्म की। हम चाहते नहीं, हमारी दृष्टि नहीं है ब्रह्म। अज्ञान का पर्दा है। तो इसलिए ये जो पृथक करना, किसको? सारे संसार से उस ब्रह्म तत्व को पृथक करना। और ये पृथक क्या करना? पृथक करना कोई डंडा लेके, हथौड़ा लेके क्या, उनको अलग अलग करना है क्या ब्रह्म को जगत से? क्या नहीं। जो अज्ञान वशात हमने इस जगत को, इस जगत के रूप में हम देख रहे हैं, हम ब्रह्म को नहीं समझ रहे हैं, हम सत वस्तु को नहीं समझ रहे हैं। तो अपने इस विवेक चक्षु से, इस ज्ञान चक्षु से हमने इस सत वस्तु ब्रह्म को, इस असत जगत, ये जो नाम रूपात्मक जगत जो दिखाई दे रहा है, देखिए जो ये चर्म चक्षु है, इससे जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही दिखाई देगा। लेकिन इसके पीछे का जो ज्ञान चक्षु है, वो जो तीसरी नेत्र है, वो ज्ञान चक्षु वही तीसरी नेत्र है।
जब उससे सत वस्तु की तरफ आपकी जब दृष्टि जाएगी, तब ये जगत होते हुए भी, ये जगत के अधिष्ठान रूप से जब आप देखेंगे, सत रूप से आप जगत को देखेंगे, यही जगत का बात है, यही जगत का बात है, यही अपवाद है जगत। तो ये सारा कहाँ पे, ये ज्ञान चक्षु से अपने बुद्धि में विवेक के द्वारा पृथक करना जगत को ब्रह्म से, असत वस्तु को, सारे असत जगत को सत वस्तु से पृथक करना, ये अपनी बुद्धि में ये नाम रूप को सत वस्तु से पृथक कर देना। नाम रूपात्मक जो जगत है, सारे का जगत, सारा जगत पूरा, अब इसमें सब आ गए, ये सारे 14 लोग आ गए इसमें, अच्छी तरह समझ लीजिए, सारे के सारे 14 लोग ये सब आ गए इसमें। तो इसको पृथक करके, और जब ये पृथक हुआ अपनी बुद्धि में भी, जब ये पृथक हुआ और सत वस्तु ही रह गई वहां पे, ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। ये तत्वदर्शी कौन है? यही तत्वदर्शी है। ये सामान्यतः जो वेदांत में नहीं है, और वो जो ये तत्वदर्शी और आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात तत्वदर्शी, वो हमारे वो ना, वो तत्वदर्शी हैं लोग कहेंगे, हमारे वो तत्वदर्शी, उन्हें तत्व दर्शन हो गया। क्या तत्व दर्शन हुआ पता ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो बस अपने अनुभव का चीज है, ये तो बस उनको हो गया है। ये आप भी अनुभव करो, आपको भी हो जाए, करो भाई अनुभव। ये तत्वदर्शी, ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। ये असत का भाव नहीं है, असत, असत की कोई सत्ता नहीं है, और सत का कभी कोई अभाव नहीं है। सत सद वस्तु है, उसका कोई अभाव नहीं है, और जो असत है उसका भाव नहीं है, उसकी सत्ता। इसलिए संसार सारा जो भी दिखाई दे रहा है, इसकी अपनी सत्ता ही नहीं है। ये दिखाई तो दे रहा है सत्य की तरह, लेकिन इसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, अर्थात ये सत्य नहीं है सारा। इसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, और ये किस पर आश्रित है? सद वस्तु पर आश्रित है। जैसे मिथ्या जो सर्प है, वो सत वस्तु रस्सी पर आश्रित है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है सर्प की। जो मिथ्या सर्प है उसकी कोई सत्ता नहीं है किसी तरीके की, और जहां जहां मिथ्या सर्प दिखाई दे रहा है, वहां वहां रज्जु सत्य है वहां पे। तो सत वस्तु, सत रज्जु के बिना, सत रस्सी के बिना मिथ्या सर्प नहीं है। ध्यान दीजिए, सत रस्सी के बिना मिथ्या सर्प नहीं है, लेकिन मिथ्या सर्प के बिना सत्य है। तो मिथ्या सत्य के बिना नहीं है, लेकिन सत्य मिथ्या के बिना है। मिथ्या बिना सत्य के नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं जगत मिथ्या, जगत में, इसका मतलब है कि जगत मिथ्या, जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं है, और जगत जो है उस ब्रह्म पर आश्रित है, जो हमें इन चर्म चक्षु से दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए चर्म चक्षु से कभी दिखाई नहीं देगा, पश्यति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षु से दिखाई दे, ज्ञान चक्षु। और ये ज्ञान चक्षु ही वेदांत दे रहा है आपको। ये हम सबको ये दृष्टि, ये वेदांत ही दे रहा है। वेदांत ज्ञान चक्षु वेदांत दे रहा है, ये अपने आप नहीं है कि सर पे हाथ रख दिया किसी ने, अब बस वो ज्ञान, ज्ञान मिल गया, उनको ज्ञान हो गया, नहीं। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षु से देखेंगे, चर्म चक्षु से नहीं देखेंगे। चर्म चक्षु से तो जो दिखाई दे रहा है वही दिखाई देगा। इसके पीछे जो विवेक का ज्ञान है, जो विवेक शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, जब वो डेवलप होगी, जब वो विकसित होगी, गुरु, और कैसे होगी? इसी शास्त्र गुरु के श्रवण करने से, इसी शास्त्र को गुरु मुखात श्रवण करने से, जब ये ज्ञान दृष्टि मिलेगी, उस ज्ञान दृष्टि से सबका बात होगा, इस जगत का बात होगा ज्ञान दृष्टि से।
और ये जो ज्ञान दृष्टि है, यही ज्ञान चक्षु, यही ये ज्ञान चक्षु ही सत वस्तु को असत से पृथक करेगा। और जब सत वस्तु ही रह जाए, सत वस्तु की तरफ दृष्टि जाए, यही असत से हट करके सत वस्तु की तरफ जाए, यही यही है तत्वदर्शी। उस जो सत वस्तु, वो जो तत्व है, जो अधिष्ठान है, जब उसकी तरफ दृष्टि जाए, यही तत्वदर्शी है, यही तत्व दर्शन है। वरना पता नहीं कल्पनाएं करके लोग पता नहीं क्या क्या बैठ जाते। ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सता। इसके ऊपर बड़ा लंबा भाष्य लिखा है भगवान शंकराचार्य जी। और मुझे याद है ये इस श्लोक को हमारे गुरुदेव ने जब पढ़ाया था, कई दिन तक चला ये श्लोक, कई दिन तक। एक एक पूर्व पक्षी, मतलब एक एक शंकाओं की निवृत्ति, एक एक शंकाओं की निवृत्ति, यही भगवान शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में की। और जब पढ़ाया गुरुदेव ने तो मालूम पड़ा कई दिन तक, ये पता नहीं कई दिन तक, 10-15 दिन तक ये श्लोक ही चलता रहा, 15-20 दिन तक। और ये क्या है, यही ये जो अध्यास निरूपणम या अध्यास का अपवाद, यही इसी श्लोक के माध्यम से। तो ये वेदांत, ऐसा मत समझना कि और श्लोकों में नहीं है। तो वेदांत का ये वेदांत की प्रक्रिया यही है। जगत का बाध हो जाए जो, और जगत का जब तक बाध नहीं होगा, जब तक असत रूप से समझेंगे नहीं जगत को, तब तक हमारी आसक्ति समाप्त नहीं होगी जगत से, आसक्ति समाप्त ही नहीं होगी। इसलिए द्वैत का जब तक मर्दन नहीं होता है, तब तक राग द्वेष की पूरी तरीके से निवृत्ति नहीं होगी। व्यवहारिक स्तर पे ठीक है, थोड़ा सा उस पर कंट्रोल हो जाएगा राग द्वेष पे। मान लीजिए ये साधारण जो हम भक्ति करते हैं, भाई ईश्वर की तरफ हम बढ़ते हैं, इससे व्यवहारिक स्तर पर राग द्वेष पे अंकुश लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से बाध नहीं होगा राग। पूरी तरीके से राग द्वेष तभी बाध होगा जब अज्ञान की निवृत्ति होगी, अर्थात जब अद्वैत की स्थापना होगी, जब अद्वैत ज्ञान के जब अद्वैत में प्रतिष्ठा होगी, जब अद्वैत में स्वरूप बनेगा जाकर के, तब जाकर के राग द्वेष रूपी इस संसार से निवृत्त होगी, वरना निवृत्ति नहीं। तो जैसे स्क्रीन, मूवी में स्क्रीन और मूवी, ये जो चलचित्र है और जो उसके पीछे का पर्दा है, ये हम मूवी देखते समय हम उसकी तरफ हमारे दृष्टि नहीं जाती, पर्दे की तरफ हमारी मूवी की तरफ ही दृष्टि रहती है। जबकि वहां पे दोनों साथ ही में चल रहे हैं, बिल्कुल मूवी भी चल रही है और साथ में पर्दा भी है, दोनों है साथ। उसी तरीके से ये जो संसार है सामने है, तो जो ब्रह्म सत वस्तु है वो भी साथ में है, और ये सामने जो संसार दिखाई दे रहा है वो भी साथ में है, दोनों एक साथ। ये सारा जीवन का हमारा अनुभव है। तो जैसे हम अपना बहक जाते हैं मूवी के साथ में, ऐसे ही हम इस संसार के साथ में बहके हुए हैं, बस संसार के साथ बहके हुए हैं, इसीलिए हम रो रहे हैं बैठ करके। और इसी को तो कहा है कि माया मोहिनी, यही तो है माया मोह। संसार में बहके हुए हैं हम। इसी माया मतलब ये अज्ञान, इस अपने इस अज्ञान के द्वारा हम बहके हुए हैं सारे संसार में, मोहित कर रखा है, खींच रखा है संसार ने, आकर्षित कर रखा है। और जो पर्दा रूपी जो सद ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं हमारी जाती, कभी सोच ही नहीं जाती कभी। इसलिए व्यवहार करते समय अभ्यास किसका करना है? जब अभ्यास और वैराग्य, भगवान ने इसका उपाय बताया, अभ्यास इसी का करना है बार बार, कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, और जो जगत का जो अधिष्ठान है वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसका बार बार अभ्यास करना और इसी अभ्यास के साथ में जगत में जीना, ये अभ्यास है।
और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य जब तक ये संसार से राग की निष्पत्ति नहीं होगी, संसार से राग की ये बिल्कुल विरक्ति नहीं होगी, संसार से वैराग्य नहीं होगा। इसलिए वैराग्य और अभ्यास, इसलिए ये ज्ञानाभ्यास, ये इस ज्ञान का अपने व्यवहार में अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना, और वैराग्य के साथ में करेंगे तभी होगा। इसलिए अभ्यास वैराग्य के साथ में चलेगा। आप अभ्यास कर रहे हो, वैराग्य ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो खाली बस यही है, ठीक है हमने बौद्धिक स्तर पे समझ लिया थोड़ा बहुत बस, लेकिन व्यवहार में तो वही नहीं, हमारा व्यवहार वही का वही है, रोना धोना वही का वही, सब कुछ वही का वही। इसलिए अभ्यासेन वैराग्येण, अभ्यास और वैराग्य, इसी का जब बार बार अभ्यास करेंगे तब जाकर के ये छूटने वाला है, तब जाकर के निष्पत्ति होगी इससे। और वैराग्य इसीलिए बहुत जरूरी है। वेदांत कोई ये एकेडमिक की तरह नहीं है कि एकेडमी की तरह बस वेदांत पढ़ा और एक बढ़िया कहीं प्रोफेसर का जॉब मिल गया बढ़िया और 4 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। ये वेदांत इसके लिए नहीं है, वेदांत इसके लिए। और फिर उसके बाद में अपने सारे अपनी इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति करो बैठ, वेदांत इसके लिए थोड़ी। इसलिए जो एकेडमिक मात्र सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट, हाँ, इसलिए वो बहुत से लोग हैं श्रोत्रिय तो हैं लेकिन ब्रह्मनिष्ठ नहीं। इसलिए जब गुरु के लक्षण बताए सदगुरु के, तो 2 चीजें बताई, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब ही संन्यास्त है पूरी तरीके, वरना बिना संन्यास के ब्रह्मनिष्ठता आएगी नहीं। संन्यास, ये भी एक प्रॉब्लम है। संन्यास का मतलब थोड़ी कि संन्यास की खाली दीक्षा ले ली और गेरुआ पहन लिया और अंदर से भीतर से संन्यास्त होना पड़ेगा इसके लिए। और अगर भीतर से संन्यास्त है तभी संन्यास दीक्षा लेने का अधिकारी भी है, और भीतर से संन्यास्त नहीं है तो संन्यास दीक्षा का भी अधिकारी। और मुझे तो लगता है गुरु को भी नहीं देना चाहिए, लगता है कि नहीं देना चाहिए, लेकिन अब गुरु भी कैसे अंदर झांक करके कैसे वो क्या करे। इसलिए जितने जितने अच्छे गुरु हैं वो खाली अगर किसी ने संन्यास दीक्षा मांग ली तो कभी नहीं देते। मतलब विद्या प्राप्ति के बाद मैंने देखा कि हमारे गुरुदेव ने ऐसे लोगों को भी संन्यास नहीं दिया जिन्होंने वेदांत बहुत अच्छी तरीके से किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें पता था कि अंदर से तो सन्यासी है ही नहीं, अंदर संन्यास है ही नहीं है बिल्कुल। ये विद्या के साथ में, ये शब्द जाल के साथ में लेकर के और उसके बाद में विरक्त नहीं है, वैरागी नहीं है, नहीं दिया उन्होंने संन्यास। तो आप गेरुआ मत पहनिए, आप पहले भीतर से संन्यास्त होइए, और भीतर से संन्यास्त होकर के आप घर में रहते हुए एक सन्यासी की तरह यदि आप रह रहे हैं, संन्यास्त होकर के रह रहे हैं आप, और भले संन्यास दीक्षा आपने नहीं भी ली है, और लेकिन पूरी तरीके ज्ञान के साथ में संन्यास्त होकर के आप अपने घर में रह रहे हैं, सन्यासी की तरह रह रहे हैं, तो आप सन्यासी हैं फिर। इसलिए खाली श्रोत्रिय नहीं, इसलिए वेदांत मात्र एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी कम से कम जो वेदांत बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं उनसे तो बेटर ही है ना, हर तरीके से उनसे बेटर है। आज मान लीजिए श्रोत्रिय हैं, धीरे धीरे अगले जन्म में कुछ और जन्म लेने के बाद में क्योंकि यात्रा तो आगे जारी रहेगी, तो फिर ठीक है, फिर कभी जन्मों में ब्रह्मनिष्ठ भी होंगे, ये संन्यास्त भी होंगे बाद में। तो ये जब तक, और ये पृथक जो है, ये माया से, ये जगत से पृथककरण तभी होगा जब विरक्ति आएगी ज्ञान के साथ में। इसलिए विरक्ति होना बहुत जरूरी है, और विरक्ति होगी तभी ज्ञान उसका फलित होता है। विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो ज्ञान कभी फलित नहीं होगा, कभी ज्ञान फलित नहीं हो। इसलिए वैराग्य के साथ में ज्ञान फलित हो, वरना ज्ञान फलित नहीं होगा।
और यही है अपवाद, यही है अपवाद। जब मेरा, देखिए ध्यान देना, इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो मैंने कर लिया अपवाद, बात हो गया है। इंटेलेक्चुअल लेवल के बाद में जो इमोशनल लेवल है मेरा, जो भाव के स्तर पर आना चाहिए, ये जब पूरी तरीके से बात हो जाए, भीतर तक बात हो जाए, और मैं अपने भीतर से आत्म वस्तु को, अपने आप को पूरे जगत से, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच और कारण प्रपंच सबसे पृथक करके अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाऊं, ये बात है, तब अपवाद है, वरना अपवाद नहीं है। वरना इंटेलेक्चुअली सिर्फ ठीक है, समझ हो गई, बस इतना ही है। अपवाद तभी होगा जाकर, तब जाकर के संसार निवृत्ति है, तब जाकर के ब्रह्म प्राप्ति है। इसलिए वहां तक जाना है। इसलिए अपवाद की प्रक्रिया वो हमारे भीतर, हमारे अंदर तक उतरनी चाहिए, और अंदर तक उतर करके जब मेरी ब्रह्म निष्ठा मेरी सुदृढ़ हो जाए, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाऊं, अपने ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाऊं, जब तक ये स्थिति नहीं आती है तब तक अपवाद नहीं हुआ। हाँ, अपवाद की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए सबको वहां तक पहुंचना है। और इसीलिए ज्ञानी अज्ञानी का यही डिफरेंस है। संसार में दोनों रह रहे हैं, एक ज्ञान चक्षु के साथ में रह रहा है, एक चर्म चक्षु के साथ में। एक ज्ञान चक्षु के साथ में जी रहा है, दूसरा चर्म चक्षु के साथ में जी रहा है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में भी चर्म चक्षु तो बने ही रहेंगे, लेकिन चर्म चक्षु के पीछे जो ज्ञान चक्षु है, वो ज्ञान चक्षु खुलेंगे जब, तो ज्ञान चक्षु के साथ में जिएंगे। यही तीसरी नेत्र खुलना है ये, और यही संसार का जल जाना है। यही शिव की तीसरी नेत्र है, यही शिव की तीसरी नेत्र के साथ में यही संसार का जल जाना है। संसार का जल जाना मतलब संसार बाधित हो जाना, संसार का अपवाद हो जाना, यह तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र, संसार का बाधित हो जाना, संसार का अपवाद हो जाना, ये तीसरा नेत्र। और जब ये तीसरे नेत्र के साथ में, और जब संसार बाधित हो गया, शिव जी तीसरे नेत्र के साथ में जी रहे हैं, शिव भगवान तीसरी नेत्र के साथ में जीते हैं, और जीव जो है, जीव ये भगवान तीसरी नेत्र जो ज्ञान चक्षु है उसके साथ जीते हैं, इसलिए असंग रहते हैं, इसलिए अपृथक रहते हैं, सॉरी पृथक रहते हैं, असंग रहते हैं। और पृथक रहते हुए, असंग रहते हुए, अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए, अपने आनंद में रहते हुए, सारी सृष्टि का पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, सृजन भी करते हैं। और जीव जो है, जीव इसी अज्ञान चक्षु के साथ में, चर्म चक्षु के साथ में, इसी संसार में रहता हुआ रोता धोता रहता है, शिकायतें करता रहता है, कंप्लेंट्स करता रहेगा, समस्याओं में जीता रहेगा, मरता रहेगा, और इसी संसार में आता रहेगा, जाता रहेगा, और बस ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सारा इसका बना रहता है, लगा रहता है पूरी तरीके से। और इसी संसार की उधेड़ बुन समाप्त करने के लिए ये जो अपवाद है जगत का, जगत का अपवाद पूरी तरीके से, जब जगत का अपवाद मेरे अंतःकरण में हो जाए, मेरी बुद्धि में हो जाए, बिल्कुल स्पष्टता हो जाए, क्षीर नीर विवेक की तरह दूध पृथक हो जाए, जल पृथक हो जाए, आत्मा पृथक हो जाए, अनात्मा पृथक हो जाए, चित्त पृथक हो जाए, जड़ पृथक हो जाए, नित्य पृथक हो जाए, अनित्य पृथक हो जाए, और विनाशी पृथक हो जाए, अविनाशी पृथक हो जाए। जब ये पूरी तरीके से स्पष्टता के साथ में हो जाए, और मैं अविनाशी, नित्य वस्तु, चित वस्तु, चैतन्य वस्तु, सत वस्तु, वो ब्रह्म वस्तु, वो अद्वितीय वस्तु,
वो पूर्ण वस्तु, वो असीमित वस्तु, वो अनंत वस्तु, वो अनादि वस्तु, वो अनंत वस्तु, ये उस वस्तु के साथ में, उस वस्तु के स्वरूप में रहते हुए, जब मैं पूरी तरीके से अपनी इसी ब्रह्म अवस्था में अवस्थित रहते हुए ये पूरा बात हो जाए सारे जगत का, ये जो स्थिति है, ये स्थिति आनी चाहिए के लिए ये बात प्रक्रिया है पूरी। और इसके बाद में हम देखेंगे कल के सत्र में। यहाँ मैं विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम